सभी बच्चे अच्छे से हैं। तो बच्चों, आज हम हमारा चैप्टर की तरफ चलने से पहले क्या करते हैं, कुछ अच्छे थॉट्स के साथ, कुछ अच्छे विचार के साथ अपने क्लास को शुरू करेंगे। तो आज का जो विचार है, डू नॉट फियर फेलियर, लर्न फ्रॉम इट एंड ट्राई अगेन। तो हमें कभी भी क्या नहीं करना चाहिए हमारे जीवन में। जितनी भी असफलता, जितने भी फेलियर्स हमारे रास्ते में आते हैं, है ना, उन सब से जो है हमें क्या नहीं करना चाहिए बच्चों, कभी भी डरना नहीं चाहिए। क्योंकि अगर हम डर जाते हैं तो हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं। अगर हम डर जाते हैं तो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। तो असफलता से मत डरो, इससे सीख लो। यानी हमने ऐसे कौन कौन सी चीजें किया जिसकी वजह से हमें फेलियर का सामना करना पड़ा, है ना। जैसे कि अगर पढ़ाई में मार्क्स अच्छे नहीं आए तो हम लोग क्या बोलेंगे कि हमने पढ़ा नहीं इसीलिए जो है, या फिर कहीं हमने जो है कुछ ऐसा किया है जिससे कि पढ़ाई हमारी छूट गई है। तो हम क्या करेंगे उस, यानी जब इस बार जब हमारे मार्क्स कम आए हैं तो अगली बार हम उस गलतियों को नहीं दोहराएंगे, कोशिश करेंगे और आगे की तरफ बढ़ते जाएंगे। तो इसी अच्छे विचार के साथ आज का क्लास हम शुरू करते हैं। और मेरे बच्चे सभी बिल्कुल तैयार रहिएगा सारी बातों को अच्छे से जानने और अच्छे से समझने के लिए। तो बच्चों, हम लोग कौन सा चैप्टर कर रहे हैं हमारा? बिल्कुल सही, हमारा चैप्टर 4, है ना। द वर्ल्ड ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स के बारे में हम लोग जो है क्या कर रहे हैं, इसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। बहुत सारी बातें अभी तक जो है हमने इससे जुड़ी हुई बताया, है ना, कि मेटल्स की जो है मेन फीचर्स क्या होते हैं, नॉन मेटल्स की कैसे होती है, कंडक्टिविटी कैसे होता है, मेलेबिलिटी क्या होता है, डक्टिलिटी क्या होता है, सोनोरिटी कैसा होता है। ये सारी बातें हमने अभी तक डिस्कस कर लिया है। तो आज हम जो है किसके बारे में डिस्कस करेंगे? इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन आयरन। ओके। तो जो लोहा है, लोहे पर हवा और पानी का प्रभाव क्या होता है, इसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। तो मुझे आप बताइए, अगर किसी चीज पर जंग लग जाता है, जो है रस्ट लग जाता है, आपने देखा है कैसा लगता है देखने में? मेरे बच्चों ने ध्यान दिया है, जब किसी चीज पर जो है क्या हो जाता है बच्चों, रस्ट लगता है, रस्टिंग ऑफ आयरन। तो सबसे पहले कैसा होगा? बिल्कुल साफ, ये देख रहे हो किस तरह से है, यहाँ पर एक कुछ आयरन की कील है ना, लोहे की कील है, जो बिल्कुल देखने में कैसा है, एकदम अच्छा है। अब क्या होगा थोड़े समय बाद, इस, यानी हम इसको किसी खुले जगह पर अगर रख दो तो वो ऑक्सीजन और पानी के साथ, है ना, ऑक्सीजन प्लस वाटर यानी नमी के साथ क्रिया कर कर क्या करेगा, उसमें एक नया सब्सटेंस फॉर्म होगा, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? रस्ट कहते हैं। ओके। जिसको क्या कहते हैं बच्चों? रस्ट कहते हैं। यानी एक नया एक सब्सटेंस फॉर्म होगा जो हमारा रस्ट है। ये देख रहे हो आप, यहाँ पर क्या लगा हुआ है, इस लोहे पर जंग लगा हुआ है। और ये लोहा देखिए बिल्कुल फ्रेश है ना। तो क्या हो गया, ये जो लोहा है, ये जब हम कुछ समय बाद जो है हम लोग उसको खुले में छोड़ देते हैं, ध्यान नहीं देते हैं, और कुछ समय बाद जो है उसमें एक जो है ब्राउन ब्राउनिश सा एक स्ट्रक्चर फॉर्म होता है, जिसको रस्ट कहते हैं। जब ये ऑक्सीजन और वाटर के साथ जब क्रिया करता है, यानी मॉइस्चर के साथ। ओके। तो रस्टिंग क्या है बच्चों? इज अ फॉर्मेशन ऑफ रेडिश ब्राउन, ये देख रहे हो, रेडिश ब्राउन फ्लैकी डिपॉजिट्स ऑन आयरन सरफेसेस। जो आयरन की, यानी आयरन की बहुत सारे कढ़ाइयाँ और भी बहुत सारी चीजें आपने देखी होगी। मुझे आप बताइए क्या क्या आपने देखा है जिसमें इस तरह से जो है रस्ट लगते हुए, जंग लगते हुए देखा है? ओके। तो ये एक ऐसा रेडिश ब्राउन जो है एक डिपॉजिट है, जो कब होता है? व्हेन आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर। ओके।
इन द प्रेजेंस ऑफ किसमें, एयर में। दिस केमिकल चेंज इज कॉमनली नोन एज रस्ट। ओके, रस्टिंग कहते हैं जिसको। अब बच्चों कंडीशंस क्या क्या होना चाहिए, अगर लोहे में जो है क्या लगा है, जंग लगा है, तो क्या क्या कंडीशंस होना चाहिए, कंडीशंस रिक्वायर्ड फॉर रस्टिंग। ओके, अब देखिए बच्चों यहाँ पर हमने जो है क्या ले रखा है, एक लोहे की कील लिया हुआ है। ओके, अब इसको हमने क्या कर रखा है, बंद करके रखा हुआ है। अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसमें रस्ट जमा होता है। ये ड्राई एयर में है पहले, तो हम लोग देखते हैं नो रस्टिंग्स में कुछ भी रस्ट जो है हमें फॉर्म होता हुआ दिख नहीं रहा है। अब हम लोग मॉइस्ट एयर को रखेंगे, सिर्फ मॉइस्ट एयर को रखा, तभी भी हम क्या देख रहे हैं, उसमें भी क्या नहीं है बच्चों, उसमें भी जंग नहीं लगा है। अब हम क्या करेंगे, मॉइस्ट एयर प्लस ऑक्सीजन, और उसमें पानी के साथ जब जो है मॉइस्ट एयर और ऑक्सीजन दोनों की जब साम्यता, यानी दोनों जब तीनों चीजें जब मिल जाता है तो क्या हो जाता है, रस्ट लगता है। अब आप देख रहे हो इस कील में जो है क्या लग चुका है, रस्ट लगा हुआ है। ओके, तो मॉइस्ट एयर प्लस ऑक्सीजन दोनों की जो है क्या होती है, जरूरत होती है, यानी दोनों जब एक साथ मिलते हैं तभी हमारा क्या होता है, रस्टिंग होता है। ओके, इस बात को समझ गए। अब इफेक्ट्स ऑफ रस्टिंग क्या क्या है, क्या क्या प्रभाव होता है। आपने देखा है ना, इस तरह का एक रेडिश ब्राउन लेयर जो है रस्ट में फॉर्म होता है, और जो भी स्ट्रक्चर, जो भी चीजें होगी, वो कैसा होगा बच्चों, धीरे धीरे समय के साथ वो कमजोर हो जाता है ना। कैसा हो जाता है, समय के साथ साथ जो स्ट्रक्चर जिसमें रस्ट लगा हुआ है बिकम वीक, कमजोर हो जाता है। और रस्ट क्या है, रेडिश ब्राउन लेयर फॉर्म्स। जब जब हमने देखा कि जब ऑक्सीजन, है ना, आयरन रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन एंड मॉइस्चर इन द एयर, तो क्या होता है, एक केमिकल चेंज होता है जिसको हम रस्टिंग कहते हैं। ए रेडिश ब्राउन लेयर जो है इसमें क्या होता है, फॉर्म होता है ना। और जो स्ट्रक्चर जिसमें भी रस्ट लगा है वो क्या हो जाता है बच्चों, वो जो है धीरे धीरे होकर कमजोर होना शुरू हो जाता है ना। इस तरह के बहुत सारे देखी होगी, जो गाड़ियां बहुत समय से कहीं पर डैमेज हुई, गाड़ियां कहीं पर इकट्ठा पड़ी है, तो क्या हो जाता है, वो सब डैमेज हो जाता है, उसमें रस्ट लगना शुरू हो जाता है। ब्रिड्जेस को आपने देखा होगा, है ना, ब्रिड्जेस में लो लूज स्ट्रेंथ, अगर ब्रिड्जेस में अगर हमने उसका संरक्षण नहीं किया और उस पर रस्ट लग गया, जंग लगता रहा, तो धीरे धीरे क्या होगा, बताइए, उसकी स्ट्रेंथ जो है वो लूज करेगा, है ना। जो टूल्स होते हैं और इक्विपमेंट्स जो होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, वो भी नाश हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। फिर जो है हमें क्या करना चाहिए, किसी भी कीमत पर जो इस तरह के रस्ट लगे हुए ऑब्जेक्ट्स जो है उनको जो है हमें क्लियर करना है। ओके, रिपेयर करना है कि नहीं। तो हमें पता होना चाहिए कौन कौन से कंडीशंस ऐसे हैं जो क्या करता है, जो रस्टिंग को क्या करता है, होने देता है। ओके, और इम्पैक्ट क्या होता है, किस तरह से इम्पैक्ट होता है रस्टिंग की, जब रस्ट लगता है तो बताइए। रस्टिंग यानी रस्टिंग जो होता है वो क्या करता है, कॉसेस आयरन ऑब्जेक्ट्स एंड स्ट्रक्चर्स टू बिकम वीक एंड अनसेफ, है ना। वो कैसे हो जाता है बच्चों, वो वीक हो जाता है, या फिर हम कह सकते हैं बिल्कुल अनसेफ हो जाता है। इट लीड्स टू डैमेज, क्या करता है, जैसे मैंने आपको दिखाया था, है ना। तो ये जो भी जैसे बिल्डिंग्स हो, ब्रिड्ज हो, या टूल्स हो, व्हीकल्स हो, कोई भी चीज हो, उन सबको क्या करता है बच्चों, जो रस्टिंग होता है वो डैमेज करता है, धीरे धीरे करके वो जो है क्या होता है, खोखला होता जाता है, डैमेज उसमें ओकर होता है। एंड डीके ऑफ आयरन, जो डीके हो जाता है, यूज्ड इन बिल्डिंग्स, व्हीकल्स, ब्रिजेस एंड टूल्स। ओके, तो धीरे धीरे वो कमजोर हो जाता है, और जो है किस तरह से हो जाता है, वो टूटना शुरू हो जाता है। ओके, तो रस्ट से हमें क्या करना चाहिए, इन सभी चीजों को हमें जो है बचाना चाहिए।
इन मेनी कंट्रीज, है ना, बहुत सारे देशों में, इंक्लूडिंग आर्स, हमारे इंडिया में भी क्या है, ए लार्ज अमाउंट ऑफ मनी इज स्पेंट एवरी ईयर। तो ये है हमारे इम्पैक्ट, जो रस्टिंग से जो प्रभाव पड़ता है। तो भारत में ही नहीं बल्कि पूरे बहुत सारे देशों में क्या होता है, इसके लिए जब रस्ट लग जाता है, जंग लग जाता है, बहुत सारा पैसा जो है इसको रिपेयर करने के लिए लगाया जाता है, ऑन रिपेयरिंग और रिप्लेसिंग रस्टेड आयरन। तो जो है या तो उसको रिप्लेस करते हैं या फिर उसको जो है रिपेयर करते हैं। ओके, तो इसके लिए जो है क्या लगता है, बहुत समय लगता है, बहुत पैसे लगता है, और ये बहुत ही कैसा होता है, हानिकारक होता है। और ये किस तरह का चेंज है बताइए बच्चों, केमिकल चेंज है ना, ये आप पढ़ चुके हो। अब हम लोग रस्टिंग को प्रिवेंट करने के लिए क्या क्या कर सकते हैं, प्रिवेंशन मेथड्स आप मुझे कोई बता सकते हैं? यस, रस्टिंग कैन बी प्रिवेंटेड बाय सर्वल मेथड्स, यानी बहुत सारे मेथड्स के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, रस्टिंग को प्रिवेंट कर सकते हैं। तो देखिए बच्चों, आपने देखा है बहुत सारे जगह पर क्या करते हैं, पेंट लगाया जाता है ना। जब पेंट, जो आयरन सरफेसेस होते हैं, आपने देखा होगा आपके घरों के गेट सब अगर लोहे के बने हैं तो क्या करते हैं, उसमें पेंट करते हैं, है ना। तो पेंटिंग क्या करता है, पेंटिंग आयरन सरफेसेस टू कीप एयर एंड मॉइस्चर अवे। तो ये पेंटिंग करने से क्या होता है, जो एयर होता है, मॉइस्चर होता है, वो इसके कांटेक्ट में नहीं आता है। अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर। और क्या क्या कर सकते हैं उस पर, अप्लाई कर सकते हैं, क्या अप्लाई कर सकते हैं बच्चों, ऑयल और ग्रीस, है ना। आपने देखा होगा आपके घर में अगर लोहे के कोई कढ़ाई या तवे कुछ है, तो आपके मम्मी या आपके घर में जो भी रसोई में काम करते हैं वो क्या करते हैं, उसके ऊपर जो है हमेशा तेल लगा के रखते हैं, जब बहुत समय तक हम लोग उसका इस्तेमाल नहीं कर रहे होते। अगर हमने तेल नहीं लगाया या फिर उसको जो है ग्रीस नहीं किया तो क्या होता है, अगर तेल अप्लाई नहीं किया तो उसमें जो है रस्ट लगना शुरू हो जाता है, एक ब्राउनिश लेयर उसमें अपीयर होने लगता है। तो दूसरा जो मेथड है, अप्लाइंग ऑयल और ग्रीस टू फॉर्म ए प्रोटेक्टिव लेयर, है ना, जिससे कि जंग लगाने से या फिर लगने से बच सकते हैं। अगला जो है गैल्वेनाइजेशन। तो गैल्वेनाइजेशन क्या होता है बच्चों, कोटिंग आयरन, जो आयरन है उसको कोट किया जाता है विथ ए लेयर ऑफ जिंक। याद रखिएगा, इसको पूछा जाता है, गैल्वेनाइजेशन क्या है, कोटिंग आयरन, आयरन को कोट किया जाता है विथ ए लेयर ऑफ जिंक टू प्रोटेक्ट इट। तो उसकी एक जिंक की एक लेयर से क्या करते हैं बच्चों, आयरन को कोट किया जाता है। ओके, जिसकी वजह से जो है वो क्या होता है, उसमें सुरक्षा प्रदान होती है। तो गैल्वेनाइजेशन जो होता है वो लोहे की सुरक्षा प्रदान करने के लिए उस पर जस्ते की यानी जिंक की एक परत को जमाना है। ओके, क्लियर हो गया। अगर इस मेथड का प्रयोग किया जाए तो क्या हो सकता है, तो लोहे में जो जंग लगने से हम लोग क्या कर सकते हैं, लोहे को बचा सकते हैं। ओके, इतनी बातें आप लोगों को समझ में आया, जरूर बताइएगा यस और नो। अब देखिए बच्चों, उसी तरह से जैसे हमने रस्टिंग की बात किया, वैसे ही हवा जो है यानी रोल ऑफ एयर, है ना, बहुत ही एयर जो है वो क्या करता है, एक बहुत बड़ा रोल अदा करता है, प्ले करता है। तो हम जो है सबसे पहले क्या देखते हैं, कुछ और भी, यानी इफेक्ट ऑफ एयर। तो अब यहाँ पर एक सिमुलेशन में आपको दिखा रही हूँ, एक एक्सपेरिमेंट कर रही हूँ। क्या बता रहे हैं इसमें, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर ऑन अदर मेटल्स, बाकी मेटल्स में किस तरह से जो है इसका असर होता है। तो जब मैग्नीशियम, यहाँ पर देखिए बच्चों, एक मैग्नीशियम रिबन रखा है ना, यहाँ पे एक बर्नर रखा हुआ है, फॉरसेप्स है। फिर यहाँ पर हम लोग क्या देख रहे हैं, लिटमस पेपर को देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, लिटमस पेपर देख रहे हैं। यहाँ पर जो है पानी है, वाटर है ना। अब हम देखते हैं इस छोटे से परीक्षण को
कि ये जो है किस तरह से करता है। इस सिमुलेशन में हम, इस एक्सपेरिमेंट में हम क्या बताएंगे कि जब हम लोग इस मैग्नीशियम, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो है बर्नर को हम लोग क्या करेंगे, इसको जलाना है। ओके, सबसे पहले हमें जो है क्या करना है बच्चों, यहाँ पे जो बर्नर रखा हुआ है उसको जो है जलाना है। और हम लोग क्या देखेंगे, यहाँ पर मैग्नीशियम रिबन है ना, यहाँ पे इसको जो है हमने जला दिया, जो बर्नर था हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, अभी यहाँ पर जो हमारा मैग्नीशियम रिबन रखा हुआ है, ओके, इसको जलाना है। तो यहाँ पर फोर्सेप्स लेंगे, फोर्सेप्स की सहायता से हम इस मैग्नीशियम रिबन को उठाएंगे और इसको जो है हमें क्या करना है, इस आग के पास ले जाना है और जलाना है। देखिए बच्चों, जब हमने ये जलाया है ना, जब जलाया तो क्या हुआ, हीट प्रोड्यूस हुआ है ना, और एक वाइट पाउडर इसके जरिए क्या हुआ, प्रोड्यूस हुआ। व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड इन द एयर, जब एयर के साथ, एयर में उसको जलाया गया, इट रिएक्ट्स विथ ऑक्सीजन टू प्रोड्यूस वाइट मैग्नीशियम ऑक्साइड। ओके, जो क्या इमिट करता है, हीट एंड लाइट। हमने देखा ना, एक बहुत ही प्रकाश के साथ ये जला, जब ये बर्न हुआ तो क्या हो देखा हमने, एक ब्राइट वाइट लाइट देखा, और फिर उससे क्या फॉर्म हुआ, ए वाइट पाउडर ऑफ मैग्नीशियम ऑक्साइड उसमें फॉर्म हुआ। ओके, अब हम क्या करेंगे, अब हमारा यहाँ पर जो है लिटमस पेपर है, अब हमें देखना है इसका नेचर कैसा है। ओके, इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो हमें जो राख मिला है इसमें हम लोग थोड़ा सा क्या करेंगे, पानी डालेंगे। पानी डाल दिया। ओके, अब जब हमने जो है इसमें यानी मैग्नीशियम ऑक्साइड में हमने किसको मिला दिया, जल को, पानी को मिला दिया, है कि नहीं। द मैग्नीशियम ऑक्साइड इज मिक्स्ड विथ वाटर। अब हम यहाँ पे जो हमारे पास लिटमस है उसका परीक्षण करेंगे, है ना। लिटमस बताता है बेसिक है या फिर एसिडिक है। तो यहाँ पर हमने ब्लू लिटमस को टेस्ट किया, तो आपको जो है क्या दिख रहा है, यहाँ पर कोई भी रंग में बदलाव नहीं आया है ना। रेड लिटमस को जैसे ही हम डालते हैं, रेड लिटमस जो है क्या हो गया है बच्चों, बताइए, ब्लू हो गया है। रेड लिटमस टर्न्स ब्लू। तो ये कैसे बताता है कौन सा सॉल्यूशन है, बेसिक सॉल्यूशन है ना। द बर्निंग ऑफ मैग्नीशियम टर्न इट इनटू मैग्नीशियम ऑक्साइड, है ना, जो व्हाइट ऐश हमने देखा, ड्यू टू रिएक्शन विथ ऑक्सीजन इन एयर, डिसॉल्विंग MgO इन वाटर प्रोड्यूसेस, क्या प्रोड्यूस किया, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस किया। ओके, और फिर जब हमने इसको टेस्ट किया, जब उसको परीक्षण किया, तो ये पता चला कि मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इज बेसिक इन नेचर। ओके, इसीलिए क्या हुआ, जो रेड लिटमस है उसको किसमें टर्न कर दिया बच्चों, ब्लू में बदल दिया। ओके, तो ये परीक्षण हमें ये बताता है कि व्हेन मैग्नीशियम रिबन इज बर्न्ड, इट प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस किया, वेरी ब्राइट, है ना, वेरी ब्राइट वाइट फ्लेम, एंड लीव्स ए पाउडर, कौन सा है, वाइट पाउडर मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको जरा हम जो है क्या करते हैं, जरा थोड़ी सी अच्छी तरीके से हम लोग देखते हैं। ओके, कि किस तरह से जो है, किस तरह से इफेक्ट हुआ। ओके, इफेक्ट ऑफ एयर एंड वाटर इन अदर मेटल्स, यानी बाकी मेटल्स में भी हम लोग क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं किस तरह से एयर और वाटर, हमने लोहे में देखा है ना, बाकी मेटल्स में भी हम देख रहे थे। हमने मैग्नीशियम में देखा, क्या देखा, मैग्नीशियम रिबन, जो मैग्नीशियम हमारा रिबन था उसको जब हमने क्या किया, जलाया, है ना, इज यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ ए थिन रिबन, जो हम लोग जो किसके रूप में यूज कर सकते हैं, एक थिन रिबन के रूप में यूज कर सकते हैं। जब हमने उसको बर्न किया, है ना, जब हमने उसको क्या किया बच्चों, बर्न किया, इट बर्न्स विथ ए वेरी ब्राइट वाइट फ्लेम। ध्यान दिया आपने, जब वो बर्न हुआ तो एक बहुत ही ब्राइट वाइट फ्लेम के साथ वो जला, और उसका प्रोडक्ट क्या मिला हमें, वाइट पाउडर कॉल्ड मैग्नीशियम ऑक्साइड। एक वाइट पाउडर मिला हमें, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, जिसको मैग्नीशियम ऑक्साइड कहते हैं, MgO। ये जो है इसकी रिजल्ट से क्या हुआ, फॉर्म हुआ। ओके, आपको सब कुछ याद रखना है, क्या फॉर्म हुआ, जलाने से किस तरह का पाउडर मिला, सारी बातें आपको याद होना चाहिए।
विथ वाटर, जब हमने पानी के साथ उसको मिलाया तो हमने क्या देखा उस परीक्षण में? मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विथ वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। तो जब रिएक्ट हुआ तो जो मैग्नीशियम ऑक्साइड है वो किस में फॉर्म हुआ बच्चों? वो जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड रिएक्ट्स विद वाटर टू फॉर्म मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। इतनी बात क्लियर है आपको? तो हाइड्रोक्साइड जो है उससे फॉर्म हुआ। फिर हम क्या देख देख रहे थे कि लिटमस टेस्ट किया हमने, है ना? हमने क्या टेस्ट किया? लिटमस टेस्ट। द सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू शोइंग दैट इट इज बेसिक। उसकी नेचर कैसा है? बेसिक। ओके, मैग्नीशियम ऑक्साइड इज बेसिक इन नेचर। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन क्या बना? मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया। तो बच्चों अभी तक जितनी बातें आपको बताया गया वो सभी आपको क्लियर हुआ? अभी हमारा समय हो रहा है एमसीक्यू का, और मेरे बच्चे सभी तैयार हो जाइए आपके एमसीक्यू के लिए। ओके, एमसीक्यू का अभी हमारा समय है, तो आपको क्या करना है, जैसे हर बार आप करते हैं, एमसीक्यू के लिए रेडी हो जाइए। तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला प्रश्न आपके सामने है, व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनीकरण क्या है? ओके, गैल्वेनाइजेशन जो है क्या है आपको बताना है। ए, ब्रेकिंग आयरन इनटू पीसेस, लोहे को टुकड़ों में तोड़ना। बी, हीटिंग आयरन स्ट्रांगली, यानी लोहे को गर्म करना, बहुत गर्म करना। सी, कोटिंग आयरन विथ जिंक, लोहे पर क्या चढ़ाना? जस्ते की परत चढ़ाना। डी, कोटिंग आयरन विथ वाटर, यानी लोहे पर पानी की परत चढ़ाना। तो मेरे बच्चों को बताइए कि गैल्वेनाइजेशन क्या है। जल्दी से आप लोग जो है मैसेज कीजिए, यानी जो है चैट बॉक्स में भी बता सकते हैं। ओके, यस, ओके। तो अगला प्रश्न हो गया तो यस बता दीजिए, हम लोग जो है आगे की तरफ चलते हैं। हो गया? ओके, सेकंड क्वेश्चन, व्हाट कवर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स, यानी विद्युत तारों को किससे ढकते हैं? इलेक्ट्रिकल वायर्स को किससे कवर किया जाता है? ए, कॉपर यानी तांबा। बी, प्लास्टिक। सी, एल्यूमिनियम। डी, आयरन यानी लोहा। तो इलेक्ट्रिकल वायर्स को किससे जो है बच्चों कवर किया जाता है? हो गया तो बता दीजिए, फिर हम लोग जो है क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे। समय लीजिए, प्रश्न को ध्यान से देखना है, ध्यान से पढ़ना है, और उसके बाद आपको आंसर करना है। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं, हमारे क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं। विच ऑफ दिस विल रस्ट फास्टेस्ट, इसमें से कौन सा, यानी इसमें से किसमें सबसे जल्दी जंग लगेगी? ए, आयरन केप्ट इन ड्राई एयर, शुष्क वायु में रखा लोहा। बी, आयरन कोटेड विथ पेंट, यानी पेंट से ढका लोहा। सी, आयरन कवर्ड विथ ग्रीस, यानी ग्रीस से ढका हुआ लोहा। डी, आयरन केप्ट इन मॉइस्ट एयर, नम वायु में रखा लोहा। तो जो है सबसे पहले जल्दी से जंग जो है बच्चों किस में लगेगी? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, नंबर सही से डालिएगा, और आपको आंसर जो है आपको क्या करना है, सही से करना है। बढ़ जाए आगे, आप यस बोलिए तभी हम आगे की तरफ बढ़ते हैं। हो गया सभी बच्चों का? ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 4 देखिए बच्चों, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए डैश चेंज, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए डैश चेंज, यानी लोहे में जंग लगना एक डैश परिवर्तन है। ए, केमिकल रासायनिक। बी, फिजिकल भौतिक। सी, टेम्पररी यानी अस्थाई। डी, रिवर्सिबल
यानी उत्क्रमणीय। तो रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए डैश चेंज, कैसा चेंज है? समय लीजिए, प्रश्न को ध्यान से पढ़िए। इसमें से पूछा गया है लोहे में जंग लगना एक डैश परिवर्तन है। हो गया सभी बच्चों का? ओके, तो हम लोग हमारे फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट इज रस्टिंग? जंग लगना क्या है? व्हाट इज रस्टिंग? जंग लगना क्या है? ए, एक केमिकल चेंज इन आयरन, यानी लोहे में रासायनिक परिवर्तन, है ना। बी, मेल्टिंग ऑफ आयरन, लोहे का पिघलना। सी, ब्रेकिंग ऑफ आयरन, लोहे का टूटना। डी, हीटिंग ऑफ आयरन, यानी लोहे का गर्म होना। तो रस्टिंग क्या है? जंग लगना क्या है? हो गया? ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। What is the reddish brown substance formed on iron called? लोहे पर बनने वाले लाल भूरे पदार्थ को क्या कहते हैं? ए, एश, राख। बी, जिंक, जस्ता। सी, रस्ट, जंग। डी, कार्बन। तो जो है, व्हाट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन कॉल्ड? प्रश्न को ध्यान से देखिए, समझिएगा, और नंबर को सही डालते हुए आपको आंसर लिखना है। आगे बढ़ जाए, बताइए मुझे कमेंट बॉक्स में, जल्दी जल्दी कमेंट करके बताइए यस और नो, आगे बढ़े कि नहीं। ओके, आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बच्चों, हमारा क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ पहुंच चुके हैं हम लोग। विच मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से पूछा गया है कि जो है कौन सा मेटल एक गुड कंडक्टर है। किसका गुड कंडक्टर पूछ रखा है बच्चों? इलेक्ट्रिसिटी का गुड कंडक्टर में से कौन सा है? ओके, तो यानी कौन सी धातु विद्युत की अच्छी चालक है? ए, वुड, लकड़ी। बी, रबर। सी, प्लास्टिक। डी, कॉपर, यानी तांबा। इसमें से कौन सा गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है? हो गया तो बता दीजिए। हो गया बच्चों? ओके, मेरे बच्चों का हो चुका है। तो हम लोग जो है क्या करते हैं, आगे की तरफ बढ़ते हैं। किसी का कुछ छूट गया है तो आप बता सकते हैं। नहीं, हो चुका है। ओके, चलिए तो आगे बढ़ते हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 8 देखिए बच्चों, क्या पूछ रखा है? What happens when a conductor completes a circuit? जब एक कंडक्टर जो है सर्किट को कंप्लीट करता है तो क्या होता है, बताइए मुझे। यस, क्या होता है बच्चों? ए, करंट स्टॉप्स, धारा रुक जाती है। बी, वायर डिसअपियर्स, तार गायब हो जाता है। सी, करंट फ्लोज, धारा प्रवाहित होती है। डी, सर्किट ब्रेक्स, जो सर्किट है वो क्या हो जाता है, ब्रेक, यानी परिपथ टूट जाता है। तो इसमें से कौन सा सही है? व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंडक्टर कंप्लीट्स ए सर्किट? हो गया? ओके, हो चुका है। हमारा क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। हाउ डज पेंट प्रोटेक्ट आयरन? पेंट जो है आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करता है? पेंट लोहे की रक्षा कैसे करता है? ए, प्रिवेंट्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर, वायु और नमी के संपर्क को रोकता है। बी, प्रोड्यूसेस ऑक्सीजन, ऑक्सीजन बनाता है। सी, मेक्स आयरन हैवियर, लोहे को भारी बनाता है। डी, प्रोड्यूसेस वाटर, यानी जल बनाता है। तो आपको बताना है हाउ डज पेंट प्रोटेक्ट आयरन? पेंट जो है आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, कैसे रक्षा करता है लोहे की?
हो गया बच्चों, आगे बढ़ जाए। यस, हमारा 10वां प्रश्न देखिए बच्चों। हमारा क्वेश्चन नंबर 10, विच इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर, यानी विद्युत का कुचालक कौन है ना। इंसुलेटर पूछा है इसमें से इलेक्ट्रिसिटी का। ए आयरन, लोहा। बी प्लास्टिक, ओके। सी कॉपर यानी तांबा। डी एल्यूमिनियम, यानी एल्यूमिनियम है, लो जो है हमारा कॉपर है, लोहा है, प्लास्टिक है। आपको बताना है इसमें से इंसुलेटर कौन सा है। ओके, तो हम लोग अब आंसर्स की तरफ चलते हैं एक एक करके। मेरे सारे बच्चे रेडी है, बिल्कुल आंसर्स देने के लिए रेडी है। व्हाट इज गैल्वेनाइजेशन? गैल्वेनाइजेशन जो है क्या है बच्चों, इस जल्दी से बता दीजिए मुझे। जी हाँ, कोटिंग है ना, कोटिंग ऑफ आयरन विथ जिंक। वेरी गुड, बहुत बढ़िया तरीके से आंसर बोल रहे हैं। अगला है, व्हाट कवर्स इलेक्ट्रिकल वायर्स? इलेक्ट्रिकल वायर्स को क्या कवर करके रखता है इसमें से? प्लास्टिक है ना, क्योंकि प्लास्टिक जो है क्या करता है, हमें जो है प्रोटेक्ट करता है, करंट लगने, शॉक लगने सबसे जो है क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। विच ऑफ दिस विल रस्ट फास्टेस्ट? इसमें सर जो है सबसे पहले रस्ट किस में लगेगी बताइए। आप आंसर जल्दी से मुझे बता दीजिए, किस में लगेगा, कौन से एयर में लगा हुआ होगा? यस, आयरन केप्ट इन मॉइस्ट एयर, नम वायु में रखा हुआ लोहे पर क्या होगा बच्चों, जंग जो है जल्दी लगता है ना। चलिए हमारा फोर्थ क्वेश्चन देखिए, रस्टिंग ऑफ आयरन इज ए, कैसा चेंज है रस्टिंग ऑफ आयरन बताइए मुझे। केमिकल चेंज है ना, मैंने आपको बताया था, क्योंकि वो जो है फिर क्या नहीं कर सकते, फिर उसी रूप में, यानी एक न्यू सब्सटेंस हमारा फॉर्म हुआ। ओके, उसे उसी रूप में हम लोग प्राप्त नहीं कर सकते। फिफ्थ का बताइए मुझे, व्हाट इज रस्टिंग? रस्टिंग क्या है, जंग लगना क्या है? एक केमिकल चेंज इन आयरन है ना, आयरन में होने वाला एक केमिकल चेंज को हम क्या कहते हैं बच्चों, रस्टिंग कहते हैं। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द रेडिश ब्राउन सब्सटेंस फॉर्म्ड ऑन आयरन कॉल्ड? क्या कहते हैं जो रेडिश जो ब्राउन सब्सटेंस जो फॉर्म होता है उसको क्या कहते हैं बताइए मुझे। यस, ओके, बिल्कुल सही, रस्ट कहते हैं है ना, क्या कहते हैं, रस्ट कहते हैं। अगला बताइए मुझे, विच मेटल इज ए गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी? इसमें से अच्छा चालक कौन सा है इलेक्ट्रिसिटी का? बताइए मुझे, जल्दी से देख के बता दीजिए आंसर्स, मैं आपकी देख रही हूँ जो आप बता रहे हैं। बिल्कुल सही कहा, हमारा डी है, कॉपर है ना। एट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, व्हाट हैपेंस व्हेन ए कंडक्टर कंप्लीट्स ए सर्किट? जब कंडक्टर कंप्लीट करता है सर्किट को तो क्या होता है बच्चों? सही कहा, करंट फ्लोस है ना, धारा जो है क्या होता है, प्रवाहित होता है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए बच्चों, हाउ डज पेंट प्रोटेक्ट आयरन? पेंट जो है आयरन को कैसे प्रोटेक्ट करता है, वो क्या करता है, प्रिवेंट्स कांटेक्ट विथ एयर एंड मॉइस्चर। टेंथ क्वेश्चन देखिए, विच इज एन इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? जल्दी से बता दीजिए इसमें से इंसुलेटर कौन सा है, इलेक्ट्रिकल इंसुलेटर? प्लास्टिक। ओके, तो मेरे बच्चों ने बिल्कुल सही सही से सारे जवाब जो है आप लोगों ने दिया। तो बच्चों, हम अपने अगले क्लास में आपसे फिर मिलेंगे। तब तक जय विद्या शक्ति, जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद बच्चों, थैंक यू सर।